सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्यात् विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रहम। हे भारत, कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं, आसक्ति रहित ज्ञानी भी लोक संग्रह या लोक मंगल करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे। तो भगवान ये बात बता रहे कि जितनी आसक्ति से अज्ञानी जन आसक्त कर्म करते हैं, उतनी त्वरा से, उतनी ही उत्साह से, उतने ही उमंग से, उतने ही एंथुजियाज्म से ज्ञानी को अनासक्त कर्म करने चाहिए। और फिर भगवान कहते न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि वो शास्त्र विहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्म में अश्रद्धा उत्पन्न न करे, किंतु स्वयं खुद शास्त्र विहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनसे भी वैसे ही ऐसे कर्म करवाए। तो भगवान ने यहाँ बड़ी गूढ़ बातें बताई है, हम लोग देख रहे थे। और अगली दफ़ा हम ये सक्ता कर्मणीय विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्राम, उसका आधा श्लोक ही हम कर पाए थे 1 घंटे में। तो वो आधा श्लोक और एक और श्लोक भी हम करेंगे। पहले भगवान ने ये बताया कि यद यद आचरति श्रेष्ठा तत्तद एव इतरो जन स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। जो श्रेष्ठ पुरुष इस जगत में आचरण करते हैं या जो प्रमाण को वो स्थापित करते हैं, सामान्य लोग उनका अनुकरण करते हैं, उनको अनुसरण करते हैं। तो भगवान अर्जुन को कहते हैं कि सामान्य इंसान का ये स्वभाव है कि कॉपी करेगा। इंसान का ये स्वभाव है, बचपन से हम नकल करते हैं, नकल की हमको सबको आदत है। इस जगत में मौलिक लोग बहुत कम होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर। बहुत कुछ मौलिक लोग इतने होते नहीं हैं। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी कॉपी। बचपन से आदत होती है, हम माँ बाप की नकल करते हैं, शिक्षक की नकल करते हैं, दूसरे बड़े लोग जो है, बड़े भाई बड़ी बहन या बड़ा कजिन बड़ी कजिन सिस्टर, उनकी नकल हम करते हैं। सभी हमारे ज़माने में हमारी जनरेशन की सभी की हेयर स्टाइल एक ही तरह की होती थी बीच में ये सब पार्ट करने का और ऐसा का। कोई अगर वो सीधा लगता था हम पहचान नहीं, वो लड़का जो वो उबू माथे ओढ़े, हम लोग कहते थे एंड एवरीबॉडी विल नो, या वो वी नो वी फॉलो। घर में हम देखे, घरों की स्टाइल भी वैसी होती है। घर में कपड़े, हम जो कपड़े पहनते हैं उसकी भी स्टाइल एक ही होती है ना। कहीं हमारी नकल इतनी आसान होती है। घर में जो पर्दे होते हैं वो भी एक तरह के होते हैं। कोई चाइनीज नेबरहुड हो तो यू विल सी ऑल जापानीज कार, इंडियन नेबरहुड ऑल जापानीज कार। तो हम नकल में माहिर होते हैं। तो भगवान कहते हैं कि लोग नकल करेंगे। अर्जुन, तू अगर भाग जाएगा अपने कर्म से, तू च्युत हो जाएगा, तो लोग भी तेरी नकल करेगा, क्योंकि तू श्रेष्ठ पुरुष माना गया है, तेरी नामना है, तू राजघराने का इंसान है और तू इतना आदर्श पुरुष है। तो तेरे लिए तू आधा योगी जैसा है और तेरे लिए लोगों को भी बड़ा यदि होली एंड हाई एस्टीम। तो तू भी अगर भाग जाएगा तो लोग भी अपने कर्तव्य कर्म से चलित हो जाएंगे। तो अगर तू ठीक तरह प्रामाणिकता से भी अगर मानता है कि तुझे भाग जाना चाहिए, तो भी तुझे नहीं भाग जाना चाहिए। कृष्ण का ये कहना, even if you honestly believe and convinced that yeah you should run away from the battlefield, even then you should not run away, because राजघराने की व्यक्ति की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। महात्मा गांधी ने भी आदर्श स्थापित किए थे कि जो पब्लिक लाइफ में होते हैं उनको अपनी पर्सनल लाइफ को सेक्रीफाइस करनी चाहिए और लोगों में आदर्श बना रहे उसका प्रतिपादन करना चाहिए। तो इसी हिसाब से भगवान राम ने भी लोक आदर्श के खातिर ही सीता जी का त्याग किया था।
ऐसा नहीं कि वो सीता जी से चाहते नहीं थे, लेकिन लोग टीका करते हैं। हाँ, लोग कहीं कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। मैं एक विद्वान को मिला था, वो बम्बई से आए थे, वो लेखक थे। उन्होंने कड़ी आलोचना की राम जी की कि ऐसे ही सगर्भा अवस्था में पत्नी का त्याग करना ठीक नहीं है। तो मैं वहाँ बैठा था, उनको काफ़ी बुजुर्ग थे, कोई और बोला नहीं था, तो मैंने बोला कि मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि आप जो बात कहते हैं वो हम एजुकेटेड लोग ही स्लाइस एंड डाइस करते हैं। हाँ, सीता जी ने कभी फरियाद नहीं की थी। अब वाल्मीकि रामायण पढ़ो या तुलसी कृत रामायण, सीता जी ने कोई फरियाद नहीं की थी। और ये जो राम जी और सीता जी के बीच में जो पति पत्नी का संबंध है वो तो कुछ अलौकिक संबंध है, वो दोनों देह में नहीं है। तो हमारा और तुम्हारा जो स्टैंडर्ड है, आपकी और आपकी पत्नी के बीच का जो स्टैंडर्ड है, या मेरी और मेरी पत्नी के बीच का जो स्टैंडर्ड है, हम तो देह में निवास करते हैं। जानकी जी तो वैदेही थी, देह से बाहर रहती थी, और श्री राम तो आत्मस्वरूप हमेशा थे। तो उनके लिए ये सब कानून आपका जो वैल्यू जजमेंट है वो अप्लाई नहीं करता है। तो ये ऐसी आलोचना करने से पहले सोचना चाहिए राम जी ने क्या किया, और सीता जी ने भी उसका बड़ा सहर्ष स्वीकार कर दिया, जो मेरे पति ने चाहा वो ठीक ही होगा, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। तो लोग में प्रमाण बने रहे, इसलिए भगवान कहते तुमको उसका आपको न भी पसंद हो तो भी आपको वो करना चाहिए। तो इसी हिसाब से बहुत कुछ बातें जब युद्ध के लिए, संधि के लिए भगवान कृष्ण गए तो द्रौपदी ने कहा कि आप क्यों संधि के लिए जा रहे हो, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। मैंने प्रतिज्ञा ली कि मेरे बाल जो युधिष्ठिर से जंगा से जो खून निकलेगा उसमें मैं भिगो लूँ, तभी मैं बाल संवारूँ, मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा। और आपको पता नहीं कि मेरी लज्जा पे हाथ लगाया था, उन्होंने प्रयास किया था। अब भगवान ने कहा कि वो तो तुम्हारी एक ही व्यक्ति का मामला है, तुम्हारी लज्जा से लेकिन हजारों और लाखों स्त्रियां विधवा हो जाएगी, लाखों बच्चे बाप के बिना के हो जाएगा, ये पहले सोचना चाहिए। तुम राजघराने की व्यक्ति हो, तुम्हारी प्रतिज्ञा का कोई मूल्य नहीं उसके सामने। पहले पीस शुड बी गिवन ए लास्ट चांस, ना होगा तो कोई अलग बात है, फिर युद्ध होगा, लेकिन पीस मस्ट बी अफोर्डेड ए लास्ट चांस। तो कृष्ण भी गए, कृष्ण ने भी द्रौपदी को बताया कि तो आप राजघराने की व्यक्ति है, आपको अपनी पर्सनल लाइफ, पर्सनल प्रिंसिपल्स सेक्रीफाइस करनी चाहिए लोगों में प्रामाणिक आदर स्थापित करने के लिए। तो भगवान ने ये सब बातें बताई, और फिर भगवान कहते सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रह। ये संस्कृत भाषा भी अजीब है। ये जो है कुर्याद विद्वान तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रह, उन्होंने एक ही शब्द बना दिया पूरा। कुर्याद विद्वान तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रह is just one line, only one. They have joined everything together. So many words are joined. It can happen only in two languages, Sanskrit and German. जर्मन में हो सकता है, संस्कृत में हो सकता है, क्योंकि दोनों की ग्रामर की रचना समानांतर है। जैसे मेरे जो जर्मन के प्रोफेसर थे, he had a doctorate in German and he also had a doctorate in Sanskrit and he was a German national. तो मेरा भी थोड़ा सा संस्कृत का ज्ञान है, थोड़ा सा जर्मन का भी ज्ञान है, तो मैं जानता हूँ कि सब ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर इज ऑलमोस्ट अलाइक। तो भगवान ने ये बातें बताई थी कि जिस तरह जितने जोर से आप आसक्त कर्म करते हो, उतने ही जोर से आपको अनासक्त कर्म करना चाहिए। आमतौर पर क्या करते कि हम लोग अनासक्त कर्म करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, कभी कभी मंदिर में हाथ बटाते हैं, कभी कभी कहीं अच्छी जगह जाके हम थोड़ा अपना श्रमदान करते हैं या कुछ डोनेशन करते हैं, कुछ ना कुछ अच्छा काम करते हैं। बट लेकिन उसकी जो त्वरा जो है ना उतनी सॉलिड नहीं होती, उसमें इतना उमंग और उत्साह इतना नहीं होता जितना हमारे सकाम कर्म में हमारा उत्साह होता है। ये बात मैं बता रहा हूँ, मैं हमको भी टू क्विकली समराइज। कोई हमें रात को कोई फ़ोन हमें करे कि आज मंदिर की दीवार गिर गई है, आप जरा आ जाओ 3 बजे रात को, तो आप कहेंगे क्यों रात को जगा रहे, कल कर लेंगे। हाँ,
कल मैं आता हूँ सुबह, क्यों मुझे डिस्टर्ब करते हो रात को। लेकिन रात को 3 बजे आपको कोई फ़ोन करे कि डेल्टा हैज़ मेड ए मिस्टेक ऑन देयर ऑनलाइन, इंडियाज टिकट इज़ अवेलेबल ओनली फॉर 1 सेंट, so go and book a ticket right now. You will say thank you, I will book right. You will start the computer at night. क्योंकि उसमें हमारी आसक्ति है। तो आसक्ति वाले कर्मों में हमारा एंथुसियाज्म बहुत तीव्रता, हमारा वेग बहुत होता है। भगवान कहते हैं जितने जोर से आप आसक्त कर्म करते हो, विद्वान को चाहिए कि उतने ही जोर से, ज्ञानी को चाहिए उतने ही जोर से अनासक्त कर्म करें, तभी ये कर्मयोग सत्ता है, तभी ये कर्मयोग की चरम सीमा पे हम पहुँचते, तभी एक कर्मयोग जो है क्लाइमेक्स से पहुँचता है, और तभी इंसान परमात्मा के साथ एकात्मकता का अपने अंदर अनुभव करता है। जितने कर्म निष्काम कर्म करता आप बढ़ाते जाओ, आपको खुद अनुभव होगा कि अच्छा लगता है, क्योंकि चेतना जो है अनासक्त कर्म से क्या होती है कि फल की अपेक्षा नहीं रहती है, तो पदार्थ से, संसार की घटना से, संसार से, भोग से हमारा जो बंधन, हमारी जो आसक्ति होती है, हमारा कनेक्शन जो है थोड़ा सा कम हो जाता है, और ऐसे कम हो जाने से हमारी चेतना जो है हल्की होती है, और चेतना जब हल्की होती है तो इट क्वालिफाइज टू बी अपलिफ्टेड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। और जितना हम आसक्त कर्म करते हैं उतना हमारी चेतना पदार्थ में, सांसारिक घटना में उलझ जाती है, फिर कई बार हम पदार्थ जैसे ही हो जाते हैं। कई बार आप किसी इंसान की आँख को आप देख के कह सकते हो कि ये बड़ा चिंगुस लगता है, क्योंकि उसकी मनोवृत्ति आपको पता चल जाती है, और वो इतना परेशान रहता है कि छोटी छोटी चीज़ में अगर थोड़ा सा भी नुकसान होगा तो वो ऐसा भारी हो जाता है। तो जब इंसान इस तरह भारी हो जाता है तो उसकी चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाती है, वो पदार्थ जैसा हो जाता है। देन द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन अप्लाइज टू हिम। चेतना को भी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन लग जाता है, क्योंकि चेतना ने भी आपको पदार्थ जैसी बना दी है। एक ये सज्जन मर रहे थे, जिंदगी भर उन्होंने कमाई की थी, जिंदगी भर उन्होंने मेहनत की थी, और जब मर रहे थे तो उन्होंने पत्नी को पूछा कि मेरा बड़ा बेटा कहाँ है। वो मृत्यु सैया पे थे, तो पत्नी ने कहा आप फिक्र मत करो, बड़ा बेटा यहाँ पर ही है, देखो यहाँ ही खड़ा है। मजले वाला कहाँ है? तो ये मजले वाला भी यहाँ ही है, आप फिक्र मत करो। और छोटा कहाँ है? अरे छोटा भी यहाँ, फिक्र मत करो। तो फिर उसने, बूढ़े ने कहा कि फिर दुकान पे कौन बैठा है? इधर मैं मर रहा हूँ, तीनों को यहाँ हाजिर होने की क्या ज़रूरत है? दुकान पे कम से कम 2 लड़के बैठने चाहिए, यहाँ एक काफ़ी है। क्योंकि चेतना जो जिंदगी भर किया है उसमें उलझ जाती है, जिंदगी भर वही काम किया है, तो फिर मृत्यु समय पे भगवान का चिंतन हो नहीं सकता है। भगवान गीता में कहते अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, जो अंतकाल में मेरा स्मरण करता करता हुआ अपने देह को त्याग करता है वो अवश्य मुझको पाता है। भगवान की एक गारंटी है, लेकिन उसमें स्मार्टनेस नहीं चलती है। हम लोग कहेंगे ठीक है लास्ट में कर देंगे। लेकिन लास्ट में हे राम महात्मा गांधी के मुख से जो आता है वो हमारे मुख से कभी नहीं आएगा। जिंदगी भर लोगों को हमने गालियाँ दी है, तो लास्ट में हम नर्सों को गालियाँ देंगे कि हमको ये नर्स को, ये ट्यूब को निकालो, इसको निकालो, सुनती नहीं है, क्या है। मैंने देखा है ऐसे लोगों, जिंदगी भर गाली बोलते बोलते उन्होंने देह का त्याग किया, इतने गुस्से में अपने बच्चों पे, पत्नी पे, नर्स से, डॉक्टर से, इतने जोश में, फिर भी उन्होंने ऐसे देख। अंत में ऐसा ही होता है, जो हमने जिंदगी भर किया है वही होता है। क्योंकि मौत ऐसी चीज है ना, आत्मा से, आत्मा को देह से निकालनी है। सो इट्स ए मेजर सर्जिकल ऑपरेशन। अनलेस यू आर अनकॉन्शियस दैट कैन नॉट हैपन। इसलिए जब इंसान की मृत्यु होती है तो इंसान को पता तक भी नहीं चलता है। वो तो भगवान की करुणा है, ऐसा ही मानो। हाँ, पीड़ा शुरू में होती है, लेकिन बाद में एट द टाइम ऑफ डेथ इंसान को भी पता नहीं चलता कि मैं मर गया। और कई बार ऐसा होता है कि मरने के बाद आत्मा को भी इज नॉट कन्विंस कि मैं मर गया, इज ट्राइंग टू एंटर द बॉडी बट कैन नॉट एंटर द बॉडी। देन इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा घूमती रहती है 13 दिन तक। हमारे शास्त्रों में कहते हैं आत्मा घूमती रहती। और जितने उनके रिश्तेदार जितने रोते हैं उतनी आत्मा ज़्यादा घूमती रहती है, क्योंकि आत्मा छूट नहीं पाती। तो हमारा शास्त्र कहते हैं कि बहुत ज़्यादा भी कल्पांत मत करो,
आत्मा को छूटने में सहायता नहीं मिलती। आप ठीक से धार्मिक शास्त्रों का अध्ययन करें, आंख बंद करें, परमात्मा का चिंतन करें, और आपको प्रफुल्लित देख के आत्मा भी प्रफुल्लितता से चली जा सकती है। ये इसके सब पीछे बड़ा विज्ञान है, क्योंकि उसका कोई प्रूफ नहीं मिलता है हमें, तो हम भी इतने अंधे हैं कि इसे विदाउट प्रूफ वी डोंट बिलीव। ये भी एक तरह का अंधापन है, दो तरह के अंधापन है। टू ब्लाइंडली बिलीव एवरीथिंग ये एक तरह का अंधापन है, एंड टू ब्लाइंडली नॉट बिलीव एवरीथिंग ये भी एक तरह का अंधापन है। वी कीप ऑन डाउटिंग थिंग्स, लेकिन हैव वी डाउटेड आवर ओन डाउट? कभी हमने अपने संदेह पे संदेह किया है? वी आर इंटेलिजेंट पीपल, वी नेवर डाउट आवर ओन डाउट, एंड इफ यू डाउट योर ओन डाउट वन डे, well, maybe I am wrong. Maybe I am closing my mind to another huge expanded world. फिर ये आध्यात्मिक जगत का द्वार हम खटखटा ले नहीं, और फिर अलौकिक के अनुभव से हम वंचित रह जाते हैं। फिर क्या होता है, सारी जिंदगी हम इंद्रिय सुख में ही डोलते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जितना जोर से आप सकाम कर्म करते हो, इतना ही जोर से निष्काम कर्म करने की, तभी आप निष्काम कर्म के योग में आगे बढ़ते जाओ। तभी आपका निष्काम कर्म एक यज्ञ बनेगा, कि जिसमें आप पूरे यज्ञ का द्रव्य भी आप है, यज्ञ का मंत्र भी आप है, यज्ञ में जो भी द्रव्य डाला जाता है, घी वगैरह, वो भी आप है, और यज्ञ से जो फल निष्पत्ति होती है वो भी आप ही है। फिर चारों ओर ब्रह्म ही है। उसी को ब्रह्मा भगवान कहते हैं चौथे अध्याय में, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म रवि ब्रह्मग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मेव देव गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। फिर ऐसे योगी के लिए सब कुछ ब्रह्म है। डाला हुआ घी, डाले गए गेहूँ, डाले गए बीज, जो होता है, जो ब्राह्मण है, वो सभी ब्रह्म स्वरूप है। ऐसा होता है, वो कर्मयोग की चरम सीमा पे पहुँचता है। तो भगवान कहता है कि इतना ही जोर से आप काम करो, इतनी ही तीव्रता बनाए, इतना ही उत्साह, इतना ही उमंग। आप अंतर जो है कर्म की तीव्रता में मत करो, अंतर आप आसक्ति में करो, अंतर आप कर्तापन को गिराने में करो। बाकी इतने जोर से ही कर्म करते जाओ, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। प्रकृति आपके साथ है और दिव्य शक्तियाँ भी आपके साथ है। तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। आप फिक्र मत करो। और कहीं भी ऐसा इतना, अगर एक संगीत से इतनी तरंग पैदा होती है, अगर एक संगीत माँ के गर्भ में अगर कोई बालक है उसके ऊपर असर करता है, तो क्या निष्काम कर्म की तरंगे पैदा नहीं होती होगी? सोचो, निष्काम कर्म की भी एक दिव्य तरंगे पैदा होती है, और प्रकृति उसको विदाउट नोटिंग इट डजंट एस्केप इट्स अटेंशन। प्रकृति और दिव्य शक्तियाँ उसको उसकी नोट लेती है, उसको नोदनीय ये बाबत होती है। तो दिव्य शक्तियाँ, प्रकृति और परमात्मा स्वयं सहायता के लिए उपलब्ध हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी गहन बात है। और जब ऐसा होता है, जब आप अनासक्त भाव से काम करते हो, अनासक्त कर्म में भी इतनी ही तीव्रता बनाए, तो क्या होता है कि जीवन एक नाटक बन जाता है। क्योंकि अगर आसक्ति नहीं है, अगर अनासक्त भाव से काम करना है, तो योर डूइंग आउटसाइड इज डिफरेंट फ्रॉम योर बीइंग इनसाइड। अंदर से आप अपनी स्थित प्रज्ञता में है, आप अपने साक्षी भाव में है, आप अपने समत्व में है, और बाहर से सब कुछ चलता रहता है। आप पति है, पत्नी है, पिता है, माता है, अपना फर्ज तो निभाना ही है। भगवान ये भी नहीं कहते कि आप भाग जाओ, अपना फर्ज निभाते चलो और अपना कार्य करते रहो, लेकिन आसक्ति मत करो। पर सो इनसाइड यू आर डिफरेंट, आउटसाइड सब कुछ चलता रहता है। कोई भी आसक्ति नहीं है, कोई भी फल मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई फिक्र नहीं। मंथन का अधिकार है सबको, फल प्रभु तेरे हाथ। तो ये बात भगवान यहाँ कहते हैं। और उसमें क्या होता है, फिर जिंदगी एक नाटक बन जाती है। और जब नाटक अनासक्ति से होता है, तो उसको हमारे सनातन धर्म ने बहुत अच्छा शब्द निकाला है, उनको कहते हैं लीला। इसलिए भगवान राम की जीवन जो है चरित्र, राम जी की लीला, कृष्ण का जो चरित्र है उनको हम कहते हैं कृष्ण भगवान की लीला, क्योंकि उनकी अनासक्ति थी। जब राम जी सीता को ढूंढते हैं एक कॉमन मैन की तरह, जब सीता चली जाती है, सीता का अपहरण होता है, तो राम जी भी एक कॉमन इंसान की तरह रोते हैं। लेकिन ये भी एक लीला है, इट्स पार्ट ऑफ एन ओवरऑल ड्रामा।
और राम जी इतने अनासक्त है, जितने भी राज्य उन्होंने जीते वो सब जिसके थे उनको वापस कर दिए। लक्ष्मण जी ने सुझाव भी दिया था जब लंका को जीत लिया, तो कहा कि हम यहीं रह जाते, तो भगवान ने कहा नहीं, हम अयोध्या वापस जाएंगे। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। लक्ष्मण जी ने कहा होगा अभी लंका का ग्रीन कार्ड मिल गया है लंका की सिटीजनशिप हमको मिल, एंड वी आर द सिटीजन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, तो यहाँ ही ठहर जाते। भगवान ने कहा नहीं, हम अपने वतन वापस जाते। तो लक्ष्मण जी ने ये भी कहा कम से कम ट्रेजरी पे कंट्रोल रखो इतना सारा कुछ विभीषण को मत दे दो। वाल्मीकि रामायण में ये उल्लेख आता है कि ट्रेजरी पे कंट्रोल रखा। भगवान ने कहा कि इतनी क्षुद्र बाबत में क्यों पढ़ देगा, अटैचमेंट हो जाएगा, हमारी चेतना भी पदार्थ जैसी हो जाएगी। ये रूल से इवन परमात्मा भी एक्सेप्शन नहीं है, परमात्मा को भी अटैचमेंट लग सकता है अगर चेतना पदार्थ में उलझ गई। छोड़ो, तो बिल्कुल अनासक्त भाव से भगवान कृष्ण की जिंदगी भी यही है। अपने मामा को कौन मारेगा, कोई अपने मामा को मारेगा? अगर हम होते और मैं अगर जानता कि मेरा मामा दुष्ट है, आसुरी स्वभाव का है, लोगों को परेशान करता है, लेकिन अगर मेरा मामा मुझे राज्य देने वाला है मुझे अच्छी अच्छी कन्याओं के साथ शादी मेरी करवाने वाला है, और इन एवरी रॉयल ओकेजन इज गोइंग टू इनवाइट मी, और आई विल हैव ए फोटो अपॉर्चुनिटी तो मैं मेरे मामा का विरोध नहीं करूँगा। ठीक है, चलने दो, हमको तो अच्छा ही है, कुछ राज्य का कारोबार मुझे मिलने वाला है, कुछ पैसा मिलता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं सोचते, कृष्ण अनासक्त है, ये ठीक नहीं है, मामा को मारना पड़ेगा तो कृष्ण अपने खुद के मामा को मारते हैं। ये बड़ी हम, क्योंकि हम बचपन से ये कथा सुनी है, हम कभी सोचते नहीं लेकिन ये अद्भुत घटना है कि अपने ही मामा का वध कर दे श्री कृष्ण, क्योंकि बिल्कुल अनासक्ति है। कृष्ण कहीं भी है बिल्कुल अनासक्त भाव से रहे, बिल्कुल अनासक्ति से। तो इस तरह जीवन एक लीला हो जाती है, जीवन जो है एक फिर लीला हो जाती। रावण ने भी अपना पाठ किया था, रावण ऑल्सो डिड हिज रोल। रावण ने देखा कि जब भगवान राम ने खर और दूषण को मार दिया, तो रावण ने सोच लिया कि खर दूषण मोहे सम बलवंता, इन्हीं को मारन बिनु को भगवंता, भगवान के सिवाय इसको कोई नहीं मार सकता। तो भगवान राम जो है परात्पर ब्रह्म है, तो अब मैं क्या करूं, मेरा उद्धार कैसे होगा ये आसुरी शरीर से। तो रावण ने भी ये सोचा कि मैं भजन तो नहीं कर सकता क्योंकि मैं आसुरी स्वभाव हूँ, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, मैं कीर्तन नहीं कर सकता, मैं ध्यान नहीं कर सकता, तो क्या करूँ। हाउ डू यू अटैच टू गॉड? इन सनातन धर्म हमारे पास बहुत फैसिलिटी है, यू कैन टेक गॉड एज योर चाइल्ड, फिर वात्सल्य भाव से भक्ति कर सकते हो। यू कैन टेक गॉड एज योर फादर, फिर आप शरणागति से मेरे पिता है या मेरी माता है, या यू कैन इवन फॉर वीमेन देयर इज एन एक्स्ट्रा हेवन यू कैन टेक हिम एज ए रोमांटिक पार्टनर। कृष्ण मेरा पति है आप कह सकती हो, और कृष्ण की शरणागति में आ सकते हो। और कई लोगों ने और भी तरीका सोचा। आमतौर पर हम मित्र की कम सोचते हैं, दिन भर में हम कितनी बार मित्र की सोचते हैं, लेकिन दुश्मन की हमेशा सोचते हैं, सपनों में भी सोचते हैं। दुश्मन मित्र इतना स्वप्न में नहीं आता जितना दुश्मन आता है। तो रावण ने सोचा मैं दुश्मनी करता हूँ सो आई विल बी कनेक्टेड विद राम 7/24 रात को भी राम को मारने की सोचूंगा, दिन को भी मारने की सोचूंगा, तो क्या होगा, मेरा चित्त राम में उलझ जाएगा। भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं, आप दुश्मनी से भी उनके साथ जुड़ सकते हो। कितनी करुणा है, कितनी करुणा है, आप दुश्मनी से भी भगवान के साथ जुड़ सकते हो। रावण ने सोचा दुश्मनी करते क्योंकि मैं भजन नहीं कर सकता, कीर्तन नहीं सकता, इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, I cannot do it. And what a clear-cut way of deciding. निश्चयात्मक बुद्धि से भगवान गीता में कहते हैं, we are very confused people, and even if we know that that's the right way for me, but we don't do it. हम जानते भी होते हैं कि हमारा ये रास्ता है, लेकिन हम इतने कायर होते हैं, हम जाते नहीं हैं, क्योंकि हरिणो मार्ग छे सुरनो, परमात्मा का रास्ता बहादुरों का रास्ता है। लेकिन रावण की बहादुरी जानता था कि मरेगा, भगवान से दुश्मनी में तो मरना ही मरना है, जानता था कि मरेगा, लेकिन दिस इज माय वे, ही टुक दैट वे। तो रावण ने भी रोल किया था,
कंस ने भी रोल ही किया होगा, हिरण्यकश्यप ने भी रोल किया, भीष्म पितामह ने भी अपना रोल किया था। इसलिए रावण मरता है तो लक्ष्मण को भगवान कहते हैं आप रावण से उपदेश लो रावण से उपदेश लो। भीष्म पितामह जब बाण से यहाँ पे है तो द्रौपदी से कहते हैं आप भीष्म पितामह से उपदेश लो। द्रौपदी ने कहा क्यों मैं उपदेश लूँ, जब मेरे वस्त्र छीने जा रहे थे तो भीष्म पिता कुछ बोले नहीं, उनसे क्या उपदेश लेना। भगवान ने कहा आप समझती नहीं है, वो भी एक योगी है, वो भी अपना रोल बजा रहे थे अनासक्ति का, वो भी अपनी लीला खेल रहे थे। तो जीवन फिर एक लीला हो जाता है। तो कृष्ण का जीवन जो है संक्षिप्त में लीला से भरा हुआ है। और कृष्ण जो है चारों ओर अनासक्ति। कृष्ण अगर रोए या हंसे या प्रेम करे या गोपियों के वस्त्र का हरण करे या द्रौपदी के वस्त्र का पूरण करे, या किसी को अहिंसा का उपदेश दे या युद्ध में अर्जुन को हिंसा के लिए प्रेरित करे। देखो हाउ मच कंट्रोवर्सी, व्हाट अ कॉन्ट्राडिक्शन। यू विल नॉट फाइंड सच कॉन्ट्राडिक्शन इन एनीबॉडीज लाइफ। कृष्ण इज द क्लाइमेक्स ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, बट इन ईच कॉन्ट्राडिक्शन ब्रह्म प्रकट होता है। ब्रह्म हमेशा विरोधाभासों से बीच में पंक्तियों में पढ़ना पड़ता है। लाइफ इज नॉट दिस वे, वो द्वंद्व से भरा जगत है। तो कृष्ण तीर चलाए या रोमांस करे या सुदर्शन चक्र चलाए या युद्ध में बड़ी बहादुरी से लड़े या युद्ध छोड़कर भाग जाए रण छोड़ बन जाए। अर्जुन को कहते तुम्हें भागना नहीं है लेकिन खुद भाग जाते व्हाट ए कॉन्ट्राडिक्शन। कृष्ण पूरी अनासक्ति से भरे, कुछ भी करे ही इज नॉट देयर, अनअटैच्ड। एंड द क्लाइमेक्स इज कि 16,108 स्त्री के पति होने के बावजूद भी, 16,108 स्त्रियों से उनके हजारों बच्चे होने के बाद भी वो सदा के लिए ब्रह्मचर्य में थे। ये हमें समझना मुश्किल होता है कि ब्रह्मचर्य भी, काम वासना में प्रवेश भी किया वो भी अनासक्ति से किया। भोग में योगी डूबता है लेकिन अपनी चेतना को हमेशा निर्मल रखता है। ये केवल कृष्ण कर सकते हैं या शंकराचार्य कर सकते हैं। दो तरह के योगी है। एक तरह के योगी है जो इंद्रियों को ही संयम में रख लेते हैं, इंद्रियों को विषयों की ओर जाने नहीं देते। जबरदस्ती से नहीं, जब अगर कोई जबरदस्ती करता है तो फिर वो क्या होता है, दमन पैदा होता है। और जब दमन पैदा होते हैं तो इट बिकम्स न्यूरोटिक वो विक्षिप्त हो जाता है, पागल हो जाता है, रुग्ण हो जाता है और चित्त जो है आत्म मैथुन में चला जाता है। जिसको आप जबरदस्ती रोकते हो वो आपके अनकॉन्शियस माइंड में जोर से चला जाता है, फिर वो स्वप्न में प्रकट होता है क्योंकि स्वप्न में कॉन्शियस माइंड जागृत नहीं है, फिर अनकॉन्शियस माइंड हावी हो जाता है, इट प्रिवेल्स अपॉन द कॉन्शियस माइंड। तो जो साधु अपने ऊपर जबरदस्ती करता है वो ठीक नहीं करता है, वो कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल गिरेगा क्योंकि ये जबरदस्ती काम वासना के साथ चल नहीं सकती। लेकिन काम वासना को समझ के जो उससे मुक्त हो गया है और अपनी इंद्रियों को उस तरफ गति करने नहीं देता है, उसको भगवान कहते हैं संयम अग्नि। वो संयम नाम के अग्नि में और अग्नि यज्ञ में अपने आप को होमता है। संयम अग्नि सु जुह्यति, ये प्रयोग भगवान 4वें अध्याय में करते हैं। और दूसरे योगी होते हैं पूरे भोग में जाते हैं, ऊपर समय लगेगा ये तो बड़ा भोगी है लेकिन अपनी चेतना बिल्कुल निर्मल है उनकी। कृष्ण ऐसे योगी। तो कृष्ण वासना का भी अभिनय कर सकते हैं। फिर ऐसे योगी के लिए क्या होता है, बाहर अभिनय है, बाहर कर्म है और भीतर परमात्मा से एकात्मकता है। बाहर सब कुछ चलता रहता है, भीतर अपना साक्षी भाव है, भीतर अपना समत्व है, भीतर अपनी पवित्रता है, भीतर अपना चेतना के प्रति अपनी जागृति, निर्द्वंदता और साक्षी भाव। ऐसा योगी बनाया। अकेले में ध्यान रखता है, भीड़ में भजन करता है भीड़ में भोजन करता है, अकेले में उपवास करता है, लेकिन किसी को अनाउंस नहीं करता है कि मैं इतने उपवास कर। कई लोग अनाउंस करते हैं कि मैं इतने बजे उठता हूँ, 3 बजे और ध्यान करता हूँ, मैं इतने उपवास करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ। कभी भी अनाउंस नहीं करने का। कभी हमने शंकराचार्य को सुना कि हमने इतने उपवास किए? कभी रामकृष्ण परमहंस को आपको सुना कि रामकृष्ण परमहंस ने कोई स्टेटमेंट किया कि मैं 4 बजे उठता हूँ, ध्यान करता हूँ? ये नहीं, ये कहने की बात नहीं है।
इट इज बिटवीन यू एंड योर गॉड। ये प्राइवेट रिलेशनशिप है। जैसे पति पत्नी की बाबत आप हर सारे जहाँ को नहीं बदला, तो इसी तरह भगवान के साथ आपका जो रिश्ता है सभी को बदलाने की बात नहीं है। किसी को ये आपकी साधना और वो भगवान जाने और आप जाने, अनाउंस मत करो। समझी ले, हमारे हमारे बाल मुकुंद दवे हुआ गुजराती में कवि, उसने लिखा समझी लेजे सानमा મનમાં બાંધી લેજે તોલ, હોય ઈશારા હેતના। તમને કોઈ પ્રેમની જોડે તો ખાલી ઈશારો હોય, એના ના વગડે ઢોલ। If somebody says I love you, they are definitely going ahead for divorce। रोज आए, फिर I love you becomes a formality, कहना पड़ता है जबरदस्ती। उसमें कुछ मजा नहीं है। तो ये फिर बाहर जो है इस इंसान की बाहर पृथकता है, बाहर द्वैत है, अंदर एकात्मकता है, अंदर है इसका अद्वैत। तो भगवान कहते तू ये मत सोच कि तू युद्ध कर रहा है, अगर तू अनासक्त भाव से लड़ेगा। भगवान ने दूसरे अध्याय में भी बताया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो युद्धाय जुवस्व नैवं पापम वापससी। अगर सुख और दुख को समान करके, हानि और लाभ को समान करके, जय और पराजय को समान करके, जिंदगी के सभी द्वंद से परे होकर अपनी तीसरे बिंदु पे बैठ के, अपनी तुरीय अवस्था में आके बैठ के तू अगर युद्ध करेगा तो तुझे कोई पाप नहीं लगेगा। He gives a new principle. In our ordinary world, if you kill somebody, you'll be imprisoned, you'll be prosecuted. भगवान कहते हैं मेरे दरबार में अगर तू अनासक्ति से लड़ता है तो तुझे कोई पाप लगता नहीं है। इसी हिसाब से परशुराम भगवान ने 21 बार पृथ्वी को निक्षत्रिय की, फिर भी उनको कोई पाप लगता नहीं, क्योंकि उनकी कोई आसक्ति नहीं है उसमें। अनासक्त जब इंसान होता है तो पाप से मुक्त हो जाता है, कोई पाप कर्म उसे छूता नहीं है। वही बात भगवान 18वें अध्याय में कहते कि यस्य नाहं कृतं भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते हत्वापि स इमाम लोकान नायम हन्ति न हन्यते। जिसको मैंने किया है ऐसी भावना नहीं है, ऐसा इंसान सारे लोक को भी मार दे फिर भी उसको कोई पाप लगता नहीं। तो भगवान की ये बात, लेकिन भगवान कहते कि द मेन कंडीशन इज अनासक्ति, अनासक्त हो। उसी को भगवान बुद्ध ने उपेक्षा कहा, उसी को भगवान महावीर ने वितरागता की बात की, और कृष्ण तीनों की बात करते वैसे। तो और इसी को भगवान, इसी को कृष्णमूर्ति द मॉडर्न डे फिलोसोफर कहते हैं चॉइसलेस अवेयरनेस, न इधर न उधर, अपनी तुरीय अवस्था में। हमारे शास्त्रकारों ने तीसरा बिंदु नहीं कहा, तुरीय अवस्था, क्योंकि तीसरा अगर हम कहते हैं तो हम पूछेंगे चौथा कहाँ है, तो दे नेम्ड इट एज तुरीय अवस्था, द थर्ड पॉइंट। अपनी हायर प्लेटफॉर्म में आके आप अपने सभी कर्म करते रहो, इतने ही जोर से करो जितने आप अपने आसक्ति भरे कर्म करते हो, उतने जोर से अनासक्त कर्म करो। ऐसे कर करके योगी, कर्मयोगी जो हो वहीं पहुंच जाता है जहाँ ज्ञानी ज्ञान योग से पहुंच जाता है और मुझको प्राप्त कर देता है। एकम सांख्यम च योगम च य पश्यति स पश्यति। भगवान कहते हैं ज्ञान योग और कर्म योग से एक ही फल की प्राप्ति होती है। जो ऐसा जानता है वही यथार्थ जानता है, इसमें कोई भेद नहीं है। क्योंकि कर्मयोग की प्रक्रिया में क्या होता है, आपकी चेतना हल्की होने लगती है, क्योंकि आप पदार्थ से जुड़े नहीं है। और ज्ञान योग की प्रक्रिया में भी वही होता है, आपकी चेतना हल्की होने लगती है। और भक्ति योग में भी वही होता है, भक्त शरणागति ले लेता है तो उसकी चेतना भी अनासक्त हो जाती है। फलस्वरूप क्या होता है, तीनों एक ही स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ कोई भी योगी पहुंच जाता है। तो भगवान कहते हैं कि कोई भी मार्ग से, ऑल द वेज आर ओपन टू मी, देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। उसी तरह अगर भगवान अनंत है तो भगवान को पाने के रास्ते भी अनंत है। ऐसा नहीं कि यही रास्ता है, अनेक रास्ते, अनेक रास्ते, मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ वेज आर अवेलेबल, क्योंकि ही इज अनलिमिटेड एंड द वेज ऑफ गेटिंग हिम आर आल्सो अनलिमिटेड। तो भगवान ये बात कहते हैं। लेकिन कई बार होता है कि हमारा तो, हम कभी कभी अभिनय अगर करते हैं ना, उसमें भी हमारी आसक्ति आ जाती है। भगवान कहते हैं ना कि जीवन में अभिनय लाओ, आसक्ति को तोड़ो। जीवन में अभिनय लाओ, आसक्ति को तोड़ो। लेकिन हमारा क्या है, अभिनय में भी आसक्ति आ जाती है।
अगर हम तय करें कि अभी क्या करना है, चलो ताश खेलते हैं, उसमें भी वी कैन फाइट ऑन इट। कुछ ही नहीं करना है, ताश खेलने हैं, कुछ आनंद लेना है, लेकिन कई बार इतना इंटेंस हो जाता है उसमें भी लोग लड़ने लगते हैं। ऐसा ऐसा हो जाता है, क्योंकि हमारा कई बार उल्टा अभिनय में भी आसक्ति आ जाती है। हमारी आसक्ति इतनी प्रगाढ़ है, इतनी फंडामेंटल है कि हमारी आसक्ति जाने न जाने प्रवेश कर जाती है, हमारे अभिनय में भी प्रवेश कर जाती है। एक बार ऐसा मैंने कहानी सुनी थी कि रामलीला की मंडली चल रही थी और रावण और सीता को एक दूसरे से आसक्ति थी रावण को सीता से प्यार था और सीता को रावण से प्यार था। और एक दिन फिर जब रामलीला चल रही थी तो रावण ने धनुष्य उठाया और तोड़ भी दिया। उसको तोड़ना नहीं था नाटक के हिसाब से उसको तोड़ना नहीं था, लेकिन आवेश में आ गया, उसने धनुष तोड़ दिया और कहा, कहाँ है सीता, वरमाला पहनाओ, बाहर शादी नहीं हो सकती, यहाँ तो कम से कम करो वो जनक थोड़ा बुद्धिमान था, उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बच्चों का धनुष्य है, पर्दा गिराओ, शिव जी का धनुष्य लाओ फिर उन्होंने रावण और सीता दूसरे पात्र बदल लाए, दूसरे को बोला कि भाई आप अभी। हमारा ऐसा होता है, अभिनय में भी आसक्ति आ जाती है, क्योंकि आसक्ति हमारे जन्म से जो आसक्ति से हम जन्मों जन्म जिए हैं वो अचानक जाती नहीं है। जब तक हम उसका अभ्यास नहीं करते, जब तक अपने आप को, अपनी चेतना को दूर से नहीं देखते, तुरीय बिंदु से हम ऑब्जर्वेशन नहीं करते, साक्षी भाव से उसका प्रयोग नहीं करते, तब तक हमारी आसक्ति प्रविष्ट हो जाती है, जाने अनजाने। अचानक हमको पता चल जाए, अरे मैं आसक्त हो गया। कई बार ऐसा होता है ना, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में लोग लड़ते हैं, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, लड़ने की कोई बात ही नहीं लेकिन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन कमेटी में इतना हंगामा हो जाता है कई बार, क्योंकि उसमें भी आसक्ति का निर्माण हो जाता है। किसी को तनख्वाह नहीं लेनी है, काम ही करना है, लेकिन क्या होता है, आसक्ति प्रवेश हो जाती है। तो भगवान कहते हैं कि अगर अभिनय में आसक्ति आ सकती है तो उससे उल्टा क्यों नहीं कर सकते तो जीवन में अनासक्ति क्यों नहीं ला सकते। अभिनय में अगर आसक्ति आ जाती है तो एक्चुअल जीवन में अनासक्ति ला सकते हो। इफ यू डू अदर वे अराउंड इन एक्टिंग सिचुएशंस, व्हाई कांट यू डू अदर वे अराउंड एग्जैक्टली। भरे पूरे जीवन में भी आप अनासक्ति ला सकते हो। तो भगवान कहते हैं कि ठीक है, ये आप कर सकते हो। तो फिर कहते हैं कि अज्ञानी भी जिस तरह मोहग्रस्त होकर, शोकमय होकर कर्म करता है, उसी तरह अर्जुन तू भी अनासक्त होकर कर्म कर। अनासक्त कर्म में, निष्काम कर्म में उतने ही उत्साह से, उतने ही उमंग से, उतनी ही तीव्रता से तू अनासक्त कर्म में डूब। फर्क तू डूबने में मत कर, डूबने वाले में कर। डूबने वाला कैसा होना चाहिए? अनासक्त। फर्क तू कर्म में मत कर, कर्तापन में कर। कैसे? कि मैं करने वाला नहीं हूँ, कर्तापन में कर। कर्तापन को सवारी मत कर, क्योंकि हमारा कर्तापन भी इतना सघन होता है, वो कर्तापन प्रवेश कर जाता है। हम अनाउंस भी नहीं करते, लेकिन दिल में ऐसा लगता है मैंने किया, मैंने किया। क्योंकि कर्तापन क्या है? हमारे अहंकार का ही एक्सटेंशन है। अंदर का अहंकार हमने जो कर्म किया उसके ऊपर सवारी कर लेता है। और जब इंसान कर्तापन की भावना रखता है तो अपनी स्थित प्रज्ञता से चलित हो जाता है, अपने साक्षी भाव से चलित हो जाता है, अपने समत्व से चले जाता है। और स्थित प्रज्ञता, साक्षी भाव, समत्व, तुरीय अवस्था, ये प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहाँ से हम परमात्मा के सागर में डाइव लगा सकते हैं जैसे स्विमिंग पूल में हम वो जंपिंग बोर्ड होता है ना, उससे डाइव लगाते हैं। तो परमात्मा के सागर में डाइव लगाने का जंपिंग बोर्ड क्या है? स्थित प्रज्ञता, समत्व, साक्षी भाव, अनासक्ति। लेकिन जब कर्तापन में हमें प्रवेश करते हैं तो फिर हम स्थित प्रज्ञता से, अनासक्ति से चलित हो जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कर्तापन को छोड़ो, करने वाला तू नहीं। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्यते तत्त्वदि गुणा गुणेषु वर्तन्ति इति मत्वा न सज्जते। योगी ऐसा तत्व से मानता है और जानता है कि मैं कुछ करने वाला नहीं, मेरे शरीर में जो गुण है, मेरे शरीर की जो प्रकृति है, उसी प्रकार कर्म होते रहे। एक चिड़िया क्या करेगी? ज़्यादा से ज़्यादा घोंसला बनाएगी इंसान क्या करेगा? मकान बनाएगा। इससे ज़्यादा आप कोई पुष्प विमान नहीं बनाने वाला इंसान और कुछ
और एसोटेरिक अलौकिक बात इंसान के बस की बात नहीं है। तो भगवान के जैसे आपके गुण धर्म है उसी प्रकार आपसे कर्म होगा। इससे ज़्यादा आप कुछ न करेंगे, उससे शायद कम भी कुछ न करेंगे। तो गुणा गुणेशो वर्तन्ति इति मतवानसो। तो सारा जोर जो है भीतर के रूपांतर पर है। सारी गीता का जोर जो है आंतरिक रूपांतर। अब अंदर से बदलो, अंदर से कर्तापन की भावना छोड़ो, अंदर से अनासक्ति में आओ, अंदर से उपेक्षा में आओ, अंदर से वितरागता में आओ, अंदर से प्रत्याहार में आओ, अंदर से आप प्रतिक्रमण में आओ। महावीर स्वामी कहते प्रतिक्रमण। जब हम इंद्रियों भोग के पीछे दौड़ते हैं तो महावीर कहते थे एक प्रकार का आक्रमण है। यू आर कॉजिंग एन एग्रेशन ऑन द मैटर। इंद्रिय भोग में के पीछे जब इंसान दौड़ता है तो वो भी एक प्रकार का आक्रमण है। तो भगवान महावीर ने कहा प्रतिक्रमण करो। थोड़ा पीछे मुड़ो, थोड़ा रणछोड़ बनो। थोड़ा पीछे अपने आप में लौटो, थोड़ा 180 डिग्री टर्न करो। आप बहुत बार की यात्रा कर चुके, थोड़ा अंदर लौटो। ध्यान का वही मतलब है। ध्यान का मतलब प्रशंसन ये है कि सुख और आनंद जो है अंदर है, बाहर नहीं है। काम का मतलब ये है सुख और जो आनंद है वो बाहर है, अंदर नहीं है। भगवान कहते हैं आप गति को बदलो। अंदर का आनंद शाश्वत शाश्वत है, सनातन है। बाहर का आनंद जो है टेम्पररी है, वो बदलता रहता है। उसका आदि है, उसका अंत है। भगवान कहते हैं ये ही संस्प्रजजा भोगा दुख योनय एवते। इंद्रियों के विषयों के साथ संपर्क होने से जो भी सुख या दुख उत्पन्न होते हैं वो दुख के ही कारण है। उससे दुख ही पैदा होता है। दुख योनय एवते, उससे दुख ही पैदा होगा। आदि अंत कौनते, ऐसे सुख और दुख उसका आदि होता है, अंत होता है, यानी मिडल भी होता है। उसका मतलब क्या, दे कीप ऑन चेंजिंग। आदि और अंत जिसका है मीन्स दे कीप ऑन चेंजिंग। आदि अंत कौनतेय न तेषु रमते बुधा। बुधा यानी जो इंटेलिजेंट इंसान है उसमें राजता नहीं है। भगवान ने इंटेलिजेंस की डेफिनेशन ये दी है। इंटेलिजेंस की व्याख्या ये नहीं कि हम बहुत कुछ कमा लिया, $1 ट्रिलियन कमा लिए, इंटेलिजेंस नहीं। भगवान कहते हैं जो इंद्रिय सुख में डूबता नहीं है वो इंटेलिजेंट है। क्योंकि इंद्रिय सुख से हमेशा दुख की निष्पत्ति होती है। सकाम कर्म से दुख की निष्पत्ति होती है। सोचो हमारी जिंदगी में भी सारी जिंदगी हमने क्या किया है, सकाम कर्म किया, फिर भी हमारे जिंदगी में दुख है। अगर सारी जिंदगी सकाम कर्म किया तो फिर सुख होना चाहिए ना। तो इसका मतलब ये है कि सकाम कर्म सुख की चाबी नहीं है। It's writing on the wall. The whole life we have worked for ourselves, and yet if we are not happy, it means that is not the right way. The only conclusion, only inference we can draw from that is that that is not the right way to be happy. कृष्ण कहते हैं right way to be happy is to go into अनासक्त कर्म। क्यों? बहुत आनंद मिलेगा, आनंद की वर्षा होती रहे, और वो वर्षा की त्वरा भी बढ़ती जाएगी। अब करके देखो, छोटे छोटे काम करके देखो। कृष्ण वही कहते हैं, एकदम से तो कुछ होता नहीं। जब तक हम टेस्ट नहीं करते उसका, तब तक हम उसका परिचय नहीं करते। छोटा छोटा काम, रैंडम एक्ट्स ऑफ काइंडनेस। कई बार इफ यू आर लाइंड अप इन फ्रंट ऑफ ए कैश रजिस्टर, पीछे आप एक दूसरे इंसान को देखते हो, इज ओनली 1 or 2 आइटम, उसको बोल दो आप आगे जाओ। छोटी सी बात है ना, आपके जेब से कुछ जाता नहीं, थोड़ा इंतजार करना पड़ता है और कुछ नहीं। लेकिन एग्जामिन इट्स इफेक्ट ऑन योर कॉन्शियसनेस। आपकी चेतना पे उसकी क्या असर, आपको पूरा दिन अच्छा लगेगा, आपको बड़ी प्रसन्नता का प्राप्ति होगी। थोड़ा सा काम करो और वहाँ से किसी को बताना नहीं कि मैंने ये किया। अगर आप क्रेडिट लेते हो फिर आसक्ति का निर्माण हो जाता है। एज सुन एज यू टेल समबडी, एज सुन एज इवन यू टेल योरसेल्फ, अगर आपने याद रखा है तो भी वो आसक्ति है। अगर मैं याद रखूं कि ये गीता का मेरा 500वां प्रवचन है तो ये मेरी आसक्ति जुड़ जाती है। क्योंकि याद रखा मीन्स मेरे अहंकार को पुष्टि मिलती है और आसक्ति जुड़ जाती है। भगवान इतने अनासक्त है, इतने सारे ब्रह्मांडों की रचना करने के बाद जब उद्धव जी पूछते हैं कि कितने ब्रह्मांडों की रचना की, कृष्ण कहते मुझे मालूम नहीं, मैंने गिनती नहीं रखी, आई हैव नॉट इवन केप्ट अकाउंट। फिर उद्धव जी पूछते हैं ना, हमारी तरह पूछते हैं,
द मॉडर्न मैन वुड आस्क, द स्केप्टिक्स वुड आस्क फर्दर क्वेश्चन, नहीं नहीं फिर भी बताओ। भगवान ने कहा कि जब आप बेसमेंट में बैठे हो और छप्पर से अगर सूरज की किरण आती है छोटे छोटे छिद्र से, उसमें आप जितने रजकण, जितने डस्ट पार्टिकल देख सकते, उतने ब्रह्मांड अप्रोक्सीमेटली बनाए, लेकिन मैंने गिनती नहीं रखी। ये अनासक्त की भावना है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्ट गुणकर्म विभाग तस्य कर्तार अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। मैंने ये सृष्टि का निर्माण किया है, लेकिन फिर आप ऐसा ही मानना कि मैंने नहीं किया है। हमारा क्या है, उल्टा है। हमने नहीं भी किया है तो भी हम क्रेडिट लेना चाहेंगे। हम कहेंगे कम से कम आइडिया तो मेरा था, काम आपने किया लेकिन आइडिया में, क्योंकि हमारा अटैचमेंट इतना प्रगाढ़ है, क्योंकि जन्मों जन्म से हम वही करते आए, इसमें हमारा भी दोष नहीं है। लेकिन गीता हमें कहेगी थोड़ा सा रुको। गीता हमें भागने के लिए नहीं कहती, गीता हमें कहती है जागो, कम टू ए स्टेट ऑफ अवेकन माइंड। बुद्ध से किसी ने पूछा कि आप कौन है, आर यू प्रॉफिट, आर यू एन एस्ट्रोलॉजर, आर यू ए साइकोलॉजिस्ट, आर यू दिस, आर यू दिस, आर यू ए किंग? Buddha said no to everything. Then the questioning purpose person asked, then who are you? Buddha said, I am only awake. मैं सिर्फ जागा हुआ, that's और कुछ नहीं. And that makes a big difference. And the last word of Buddha, someone say, what do you want to say finally before leaving your body? Buddha say, आत्मदीपो भव. अपने ही आपके चिराग बनो. You can do it. तुम्हारी चेतना ही तुम्हें गाइड करेगी। आत्मदीपो भव। जैसे ही हम आत्मदीपो बनने लगते हैं, गुरु उपस्थित हो जाता है। गुरु को हाजिर होना ही है, गुरु हाजिर हो जाता है। जब हमारी एलिजिबिलिटी बढ़ती है तो गुरु की खोज हमें करनी नहीं पड़ती। ये परमात्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, गुरु को भेजते सामने से। He sends you the right guru. He may not be existing in the world, but you can still get connected. इसमें कोई समय का व्यवधान नहीं है। देखो, आध्यात्मिक जगत में ऐसा नहीं है कि आपका गुरु हयात होना चाहिए। जो पृथ्वी पर पहले था अभी नहीं है, वो भी आपके लिए गुरु बन सकता है, ये जरूरी नहीं है। मीरा ने कितने हजारों साल के बाद कृष्ण के साथ तादात्म्य किया, 2500 3000 साल के बाद, 4000 साल के बाद। राधा के लिए आसान था क्योंकि कृष्ण प्रत्यक्ष थे, मीरा के लिए तो बहुत मुश्किल था। लेकिन अध्यात्म के जगत में समय का व्यवधान नहीं है। टाइम इज नॉट अ फैक्टर विच बिकम्स एन ऑब्स्टिकल हियर, बिकॉज द वर्ल्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज इन अ स्टेट ऑफ टाइमलेसनेस। वो सनातनता में, वहाँ समय है ही नहीं, देयर इज नो टाइम। तो फिर समय का कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। यू कैन स्टिल कनेक्ट विद बुद्ध, you can still connect with Mahavir, you can still connect with Sai Baba, you can still connect with Tukaram, Jalaram, you can connect with all, and every one of them are ready to help. And they are not individual, they are all combined and connected, they work together. वहाँ कोई संत लड़ता नहीं है, यहाँ ही लड़ते हैं। यहाँ संप्रदाय वाले लड़ते हैं, ये हम ये करते, ये फलाना परिवार, ये फलाना परिवार, ये फलाना बाबा, फलाना दादा, फलाना दादी, फलाने बाबू, फलाने स्वामी। वहाँ कोई झगड़ा नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ तुकाराम और एकनाथ का कोई झगड़ा है, हाँ, कोई झगड़ा नहीं है। दे वर्क टुगेदर। वहाँ कोई ऐसा नहीं क्राइस्ट और मोहम्मद लड़ते हैं, कोई झगड़ा नहीं है। दे एक्ट टुगेदर टू हेल्प। जागरूक चेतना को सहायता करने के लिए वो हमेशा आतुर है। तो भगवान कहते कि सारा जोर जो है भीतर के रूपांतरण पर। जैसे ही आप अंदर से बदले तो आपकी बाहर की दुनिया भी बदल जाती है। और जैसे ही हम अंदर से बदले, जैसे भी हम निर्मल हुए, जैसे भी हम शून्य हुए, तो पूर्ण को प्रवेश करना ही है उसमें। इट इज सेट बाय डिफॉल्ट। ऐसा नहीं ऊपर भगवान कृष्ण बांसुरी लेके बैठे, ऊपर से देखते हैं कि अभी ये निरहंकार जी में उसने प्रवेश किया, ठीक, मैं उसमें जाता नहीं। इट इज सेट ऑटोमेटिकली। अगर हमारी दुनिया में इतनी ऑटोमेशन होता है, रिमोट कंट्रोल से इतना कुछ चल सकता है, सेलफोन से इतना कुछ हो सकता है, तो क्या वहाँ नहीं होगा? इट इज ऑटोमेटिक। जैसे ही योगी निष्कामता में, पूर्ण निष्कामता में प्रवेश करता है, जैसे ही योगी, कोई संत, कोई मुनि पूर्ण अनासक्ति में प्रवेश करता है, वैसे ही परम शक्ति उसमें प्रवेश कर जाती है। प्रकृति समस्ती शून्य को बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे 100% वैक्यूम इज नॉट पॉसिबल,
एयर वुड रश टू इट फ्रॉम ऑल साइड, उसी तरह समझते परम शक्ति, दिव्य शक्ति जो इंसान शून्य हो गया उसकी ओर जोर से बड़े वेग से चली जाती है और योगी को आत्मज्ञान का अनुभव हो जाता है। तो ये पूरी गीता का स्ट्रेस है भीतर का रूपांतर। अगर गीता पढ़ने के बाद अगर हमारा आंतरिक रूपांतरण नहीं हुआ तो फिर हमने गीता पढ़ी नहीं। अगर रामायण को पढ़ते पढ़ते हमने रावण में भी राम को नहीं देखा तो रामायण पढ़ना बेकार हो गया। पूरे महाभारत को पढ़ने के बाद हमने कंस में भी कृष्ण को नहीं देखा, चारों ओर समत्व की बुद्धि नहीं रखी और सभी जगह ब्रह्म का दर्शन हम नहीं कर पाए तो फिर हम महाभारत ठीक से पढ़े ही नहीं। उसी तरह गीता को हमने ठीक, गीता अगर आंतरिक रूपांतरण का अगर कॉज नहीं बनी, कारण नहीं बनी, तो हमारे गीता पढ़ना व्यर्थ है। उसी हिसाब से शंकराचार्य ने कहा था भगवद गीता किंचित गीता, थोड़ी सी भी अगर आपने पढ़ी है, गंगा जल लव कणिका पीता, गंगा का एक बिंदु भी, एक ही अगर ड्रॉप आपने बड़े प्यार से बड़ी दिव्यता से पिया है, अपने अंदर उतारा है, भगवद गीता का एक श्लोक, एक शब्द, आधा शब्द पूरे प्यार से आप समझ गए और आंतरिक परिवर्तन हो चुका है, तो आपने पढ़ ली गीता। पूरी गीता पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई जल्दी भी नहीं है। एक ही श्लोक काफ़ी होता है आमतौर पर, कई श्लोक ऐसे हैं, एक श्लोक काफ़ी है, पूरी गीता उसमें समाविष्ट हो जाती है। अगर आपको गीता नहीं पढ़ती है तो नरसिंह मेहता के प्रभातिया पढ़ो, वो भी उसमें गीता आ जाती है। वो गीता नहीं पढ़ती है, शंकराचार्य का भजगोविंदम पढ़ो, उसमें सारी गीता आ जाती है। शंकराचार्य का मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि हम पढ़ो, या वल्लभाचार्य का कराग्रे वसति लक्ष्मी करार मूले पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयन बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि, सभी गीता अंदर आ जाती है। तुलसी क्रोध रामायण में सुंदरकांड भी अगर ठीक तरह से कोई पढ़े और सुंदरकांड पढ़ने के बाद उसके हृदय में राम छा जाए तो गीता आ जाती है। अनेक रास्ते हैं। तो भगवान कहते हैं कि आंतरिक रूपांतरण चाहिए, लेकिन हम तो पूछेंगे नहीं। भगवान कहते हैं अनासक्त कर्म करो, इतनी ही तीव्रता से करो, लेकिन हमारा दिमाग, अर्जुन का दिमाग फिर से पूछेगा कि क्यों करें अनासक्त कर्म। और भगवान कहते हैं कर्म का नाटक करो, अभिनय करो, तो अभिनय भी क्यों करें। तो इसलिए भगवान को मजबूरी में, आई एम रिपीटिंग, जस्ट एज एन एक्सेस, कारण बताना पड़ता है। क्या कारण भगवान बताए? लोक मंगल के लिए लोक मंगल के लिए तू अनासक्त कर्म कर। जैसे पहले मैंने बताया, लोक मंगल के लिए भगवान राम जी ने सीता का त्याग किया, लोक मंगल के लिए भगवान श्री कृष्ण संधि के लिए कौरव के सभा में गए, हालांकि उनका अपमान हुआ। तो लोक मंगल के लिए तुम्हें ये काम करना है। वस्तुतः ये कारण बताना जरूरी नहीं, लेकिन कृष्ण ने देखा कि अर्जुन समझ नहीं रहा है अभी भी छोटा बच्चा है। मैं यौगिक लेवल की बात करता हूँ, मैं गीता की चरम सीमा की बात करता हूँ, फिर भी अभी अर्जुन जैसा बुद्धिमान इंसान भी समझता नहीं है। तो क्या कर रहा है? सप्ताह कर्मणि चिकीर्षो लोक संग्रह, लोक संग्रह के लिए, लोगों के मंगल के लिए तुझे करना चाहिए। लोगों के मंगल के लिए तो अनासक्त भाव से तुम्हें युद्ध करना चाहिए। वस्तुतः वास्तविकता से ये कृष्ण को ये झूठ बताना जरूरी नहीं है, लेकिन क्या करे जब इंसान समझता नहीं है। जब इंसान इतनी बात बताने के बाद भी अगर, तो भगवान कहते हैं ठीक है, लोक मंगल के लिए भी तुम करो। अगर भगवान ये गीता कपिल देव से कहते या बुद्ध से कहते या महावीर से कहते या जलाराम से कहते, तुकाराम से कहते या साईं, तो ये लोक मंगल का कारण बताने की जरूरत नहीं थी, वो खुद ही समझ जाते। इतनी लंबी बड़ी सारी गीता अर्जुन जैसे इंसान को बतानी पड़ती है, हमारे जैसे इंसान को भी बतानी पड़ती है, क्योंकि वी आर स्केप्टिक्स, हमारे दिल में बड़े संदेह होते हैं, हमारी पूर्ण श्रद्धा नहीं है, हमारी पूर्ण शरणागति नहीं है, इसलिए गीता लंबी चलती है। आमतौर पर दूसरे अध्याय पे गीता खत्म हो सकती थी, क्योंकि दूसरे अध्याय के अंत में भगवान ने कहा ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमोहति स्थित्वा अस्य अंतकाले भी ब्रह्म निर्वाण मृच्छति। इस तरह अगर तू समझेगा, इस तरह तू वर्ताव करेगा, तो ब्रह्म की स्थिति में आ ही जाएगा और तू ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त हो जाएगा। अभी इससे आगे गीता चलाने की जरूरत है नहीं चला,
लेकिन अर्जुन पूछता है कि अगर आप ऐसा ज्यायसी चेत कर्मणस्य मता बुद्धिर जनार्दन तत्किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि। अर्जुन और भी सवाल पूछता है। कोई अगर ब्रह्म की अवस्था में आ जाता है तो उसके सब सवाल गिर जाते हैं, वो निष्प्रश्नता की अवस्था में प्रवेश कर जाता है, सब सवाल गिर जाते हैं। ऐसा नहीं कि उसके सब सवाल के जवाब मिल गए, लेकिन सब उसको भी व्यर्थ लगता है कि इसका जवाब क्या है, ये तो छोटा बचपना है। जैसे छोटा बच्चा पूछेगा कि ये पेड़ इतना लंबा क्यों है, अब उसका वैज्ञानिक कारण बता सकते हैं, लेकिन जो प्रकृति में जीवन का आनंद ले रहा है, जिसका जीवन खेल हो गया है, उसको कोई जवाब से मतलब नहीं है, वो निष्प्रश्नता में प्रवेश कर जाता है, अभी कोई सवाल नहीं। तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य स। जब योगी मेरे साथ आने लगता है, मेरे साथ जुड़ने लगता है, अपने योगीपन में आने लगता है, अपनी मुनि अवस्था में आता है, तभी उसको क्या जानना बाकी है, क्या और कुछ जाना, उसमें कोई रस नहीं है, क्योंकि वहाँ इतना परम आनंद है। सभी सवाल जो है व्यर्थ मालूम लगते हैं, सभी जवाब भी व्यर्थ मालूम लगते हैं। सभी हमारे सवाल पृथ्वी के, हमारे भौतिक जगत के, वो भगवान के वो बच्चों का तुतलापन है, ब्ला 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 उससे ज़्यादा कुछ नहीं। हमारे सवाल जवाब भी बच्चों जैसा होते हैं, उसके जवाब भी बच्चों जैसा होते हैं। तो भगवान अगर कपिल देव से कहते होगे तो उनको ये लोक मंगल का कारण बताना चाहिए, क्योंकि जिसकी जीवन लीला हो चुकी है, जब सारा अस्तित्व एक खेल है, जब सारा जीवन लीला है, तो लोक मंगल का कारण एक छोटा सा जैसे मछली को पकड़ने के लिए आटा लगाना पड़ता है कांटे पे, ऐसी बात है। कोई अगर बच्चा पूछता है कि मैं कहाँ से आया, तो आप कहेंगे आपको अस्पताल से लेके आए थे, जवाब तो झूठ ही है, अस्पताल से नहीं लाए थे, उसके पीछे एक बायोलॉजिकल प्रक्रिया थी। लेकिन छोटे बच्चे को तो ऐसा ही बोलना पड़ता है कि आपको अस्पताल से लेके आए थे। हाँ, हम जब छोटे थे न, तो कहीं हम खेलना चाहते, रात को भी खेलना चाहते थे, तो हमारे मोहल्ले में एक बुढ़िया रहती थी, वो आके कहेगी अभी खेलना बंद करो, भगवान की थाली में धूल गिरती है, आप खेलते हो हमको एक वजह बहुत साफ लगा, भगवान की थाली में, हम यहाँ धरती पे इतना धमाका मचाते, नीचे भगवान भोजन कर रहे, उनकी थाली में धूल गिरे, चलो नहीं खेलना बंद, घर अपने घर वापस जाओ। ये झूठ था, लेकिन बच्चों के लेवल के लिए एक कारण बताना जरूरी है। कई बार बच्चे सोए पड़े रहते सुबह सुबह, तो माँ कहती चलो बेटे उठ जाओ, आपका दूध तैयार है आपका बादाम वाला दूध, शक्कर वाला दूध तैयार है, खड़े हो जाओ। अभी खड़े हो जाना और दूध तैयार, उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं है। बच्चा अगर इंटेलिजेंट हो तो आर्ग्यू करेगा कि तू आप बाद में क्यों नहीं प्रिपेयर करती हो, जब मैं खड़ा हो जाऊं बाद में तैयार करो, इतना जल्दी क्यों करते हो। लेकिन एक तरीका होता है, तो भगवान भी तरीके का इस्तेमाल करते हैं अर्जुन के लेवल का, लोक मंगल के लिए, क्योंकि अर्जुन फिर भी पूछेगा, हम भी पूछेंगे कि क्यों नाटक करेंगे, क्यों अनासक्त भाव से ये कब करेगा। तो भगवान कहते लोक मंगल, पूर्ण सत्य जो होते कृष्ण जैसे बुद्ध जैसे लोगों को भी थोड़ा सा असत्य सत्य में मिश्रित करना पड़ता है, उनके कारण नहीं, हमारे कारण, हमारी कक्षा के कारण। हमारी कक्षा इतनी नीचे से है और वो इतने ऊपर से है, हमारी कक्षा के कारण उनको ऊपर से नीचे उतरना पड़ता है। इसी हिसाब से कई बार भागवतकार कथा करते हैं तो उसमें बीच में उनको जोश करने पड़ते कुछ संगीत करना पड़ता है। वैसे अगर कोई पूरी तीव्रता से सुने, सुखदेव जी ने कोई भी जोक नहीं कहा था परीक्षित को देयर वाज नॉट ए सिंगल जोक, नॉट ए थिंग हियर एंड देयर, पूरी दिव्यता की बातें हुई थी। लेकिन जब हमारा लेवल इतना गिरा हुआ होता है, जब हम इतने संसार में डूबे होते हैं, तो फिर कोई रामायण कथाकार या भागवत कथाकार मुरारी बाबू या रमेश भाई को बीच में कुछ सीधी सी बात न मिर्ची मसाला डालना पड़ता है लोगों को पकड़ के रखने के लिए, नहीं तो कोई सुनेगा नहीं। ये तो ऐसी बात है नहीं, शुगर कोटेड टैबलेट में बीच में अंदर दवाई देनी पड़ती है। वही बात कृष्ण यहाँ करते, लोक मंगल के कारण बेवजह अकारण अनकंडीशनल हम कर्म कैसे करेगा, हमारा मन तो सवाल करेगा। तो कृष्ण को ये बात जोड़नी पड़ती है। और ऐसा नहीं कि लोक मंगल नहीं होगा, अर्जुन अगर अनासक्त भाव से कर्म करेगा तो लोक मंगल तो होगा ही, जरूर होगा। लेकिन हमारे
जैसे लोगों के लिए कृष्ण को ये बात जोड़नी पड़ती है। कोई योगी होता तो उसके लिए ये कारण बताने की जरूरत नहीं थी। बुद्ध अगर होते सामने तो ये कारण बताने की जरूरत नहीं, बुद्ध समझ जाते। बुद्ध को ज्यादा बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। बुद्ध का भगवान बुद्ध को अगर बुद्ध कहते कि मुझे भाग जाना है तो भगवान कहते ठीक है आप भाग सकते हो, क्योंकि आपके लिए भाग जाना ठीक है, अर्जुन के लिए भागना ठीक है। अगर हम होते तो भगवान कहते आपके लिए भागना ठीक नहीं है, क्योंकि यू नॉट ट्रांसेंडेड टू दैट लेवल। बुद्ध की अनासक्ति, अपरिहारिता, उपेक्षा आप में नहीं है, तो आपको पकड़ के रखेंगे। तो थोड़ा सा कारण हम जैसे लोगों के, अर्जुन जैसे लोगों के लिए ये थोड़ी सी शर्त लगानी जरूरी पड़ती है। वैसे तो अनासक्त कर्म तो अनकंडीशनल होना चाहिए, लेकिन ये थोड़ा सा असत्य उसके कारण आते हैं जिसको ये वचन बोले गए हैं। हम जैसे लोगों के लिए भगवान को थोड़ा असत्य उसका डालना पड़ता है। और वैसे भी सत्य जब बोला जाता है तो असत्य हो ही जाता है, क्योंकि सत्य को भाषा में प्रकट किया नहीं जा सकता। सत्य तो वर्णनातीत है। जैसे ही सत्य भाषा में प्रवेश कर जाता है वो गुणात्मक हो जाता है, तो फिर वो भी लिमिट, क्योंकि भाषा लिमिटेड है तो सत्य भी लिमिटेड हो जाता है। सत्य भी थोड़ा ट्विस्टेड हो जाता है, क्योंकि माध्यम बदल जाता है। सत्य जो है मौन में प्रकट होता है, इंद्रियातीत अवस्था में प्रकट होता है, कालातीत अवस्था में प्रकट होता है। लेकिन जब बोलना पड़ता है तो भाषा में आता है, समय में आता है, इंद्रिय में आता है, तो माध्यम बदल जाता है। तो लकड़ी अगर सीधी लगती है, ये अंगुली मेरी सीधी दिखती है आपको हवा के माध्यम में, फिर पानी के माध्यम में डालो तो तिरछी लगेगी। उसी तरह सत्य भी थोड़ा विकृत होने लगता है। और जो बोलता है, कृष्ण जैसे लोग जब कहते हैं वो भी जानते हैं कि ये सत्य थोड़ा तिरछा होने लगा है, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। हमारे जैसे लोगों को समझाने के लिए उनको एक स्टेप नीचे उतरना पड़ा। पूर्ण सत्य जो है वो बोला नहीं जाता है। Lao Tzu had said that which can be said cannot be true. That which can be said cannot be true. जो आप वाणी में प्रकट कर सकते हो वो सत्य नहीं हो सकता है, पूर्ण सत्य नहीं हो, आधा सत्य ही होगा। And that which is true cannot be said. Both ways. That which can be said cannot be true, and that which is true cannot be said. ये हम जानते नहीं, ये सत्य है। लाओ त्सु जैसे योगी ने कहा है, गुरजियप नाम का योगी है उसने भी कहा है, कृष्ण ने भी कहा है, त्रैगुणीय विषयावेदा निस्त्रैगुणीयो भव अर्जुन, कि वेद भी त्रिगुणात्मक है, तो तुम्हें तो निस्त्रिगुणता में जाना है, वेद से भी आगे जाना। हमको लगता है वेद की आलोचना करते, भगवान वेद की आलोचना नहीं करते। भगवान कहते हैं वेद का सत्य भी जब मनुष्य की भाषा में प्रकट होता है तो वो अधूरा हो जाता है, वो गुणात्मक हो जाता है, अपनी त्रिगुणातीत अवस्था को खो देता है। कृष्ण भी अगर गीता कहते हैं वो भी जानते हैं कि मेरी गीता के सत्य मैं तो शुद्ध बोलता हूँ, लेकिन जब भाषा में प्रकट करता हूँ तो वो थोड़े विकृत हो जाते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं त्रैगुणीय विषयावेदा निस्त्रैगुणीय भवार्जुन निर्द्वंदो, नो पोलैरिटीज, द्वंद्व से मुक्त। वही बात यहाँ कहते हैं, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो, सदा सत्व गुण में स्थित। आपने सत्व गुण की बात की थी, भगवान कहते हैं नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। जो भी प्रकृति आपको बिना प्रयत्न से दी उससे तुम आत्मवान रहो, अपने आत्मा में तिष्ठ रहो, अपने स्थित प्रज्ञता बनाए रहो, अपने तीसरे बिंदु पे बैठे रहो, अपनी अनासक्ति बनाए रखो, तभी परमात्मा की ओर आपकी गति हो सकती। तो पूर्ण सत्य को भी बोला नहीं जाता। लेकिन अर्जुन तो फिर भी पूछे कि मुझे क्यों घसीटते हो? आप अनासक्ति करना है, निष्कामी कर्म करता है, तो फिर इस युद्ध रूपी घोर कर्म में मुझे क्यों घसीटता हो? यही सवाल था तीसरे अध्याय का पहला सवाल। पहला श्लोक में अर्जुन पूछता है तत् किम कर्मणि घोरे माम नियोजयसि केशव। अगर केवल ज्ञान योग से सब कुछ हो सकता है, अनासक्त बात, तो फिर ये युद्ध भी क्यों करना है? मैं राज्य छोड़ने के लिए तैयार हूँ, उसमें मेरी अनासक्ति है, तो फिर आप युद्ध में क्यों घसीटते हो? इन कृष्ण जानते हैं कि तू कहता है कि राज्य में तेरी आसक्ति नहीं, लेकिन फिर भी आसक्ति है। तू कहता है कि मेरे भीष्म पिता को मैं कैसे मारूं? हाँ, इतने मेरे द्रोणाचार्य गुरु, आचार्य भ्राता मातुला पुत्रान पुत्राम सखेन तथा सबको मैं कैसे मारूं?
हाँ, उससे तो पाप लगेगा। कृष्ण जानते कि तू अगर पूछता है कि इनको कैसे मारो, इसका मतलब ये कि तुम्हारी उनमें आसक्ति है, क्योंकि पहले भी तू युद्ध कर चुका है, तब उसने ये सवाल नहीं उठाए थे। पहले अर्जुन ने पहले के युद्ध में लोगों को भेड़ बकरियों की तरह मार डाला था, उसी वक्त उसको सवाल नहीं हुआ था कि पाप लगेगा। अभी सवाल उठता है। कृष्ण जानते हैं, कृष्ण की आंख में धूल देना बहुत मुश्किल की बात है। ही कैन सी यू थ्रू। कृष्ण की दृष्टि बड़ी वेदक है। ही नोज, ही हैज पुट अर्जुन ऑन ए साइको एनालिसिस। उसको लेट जा इधर, आई एम डूइंग योर साइको एनालिसिस। मैं जानता हूँ तू कहता है तेरी आसक्ति नहीं, लेकिन आसक्ति तेरी प्रगाढ़ है। तो भगवान कहते, लेकिन अर्जुन को जानबूझकर लोक मंगल की बात की। बुद्ध होते तो नहीं करते, कपिल देव होते तो नहीं करते, लेकिन क्षत्रिय को लोक मंगल की बात ज्यादा पकड़ती है। क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे इसके बारे में क्षत्रिय जो रॉयल पर्सन है, जो लीडर है, पॉलिटिकल लीडर है, दे आर ऑलवेज कॉन्शियस अबाउट, मैं ये करूंगा तो लोग क्या करेंगे, ये नहीं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। इसलिए भगवान उसको पकड़ते लोक मंगल के लिए। फिर अर्जुन की कुछ बात नहीं चलने वाले, अर्जुन मान जाएगा लोक मंगल के लिए, हाँ वो तो करना, क्योंकि क्षत्रिय के लिए लोक मंगल बहुत बड़ी धारणा है, बड़ी धारणा है। किसी और को गीता कहते तो भगवान लोक मंगल की बात नहीं कहते, लेकिन क्षत्रिय अगर क्षत्रिय स्वभाव का अगर व्यक्ति है, जो लीडरशिप क्वालिटीज है, लड़ने वाला है, रॉयल घराने का है, जन्मजात क्षत्रिय है, उसके लिए लोक मंगल की बात ज्यादा पकड़ती है। तो भगवान भी इतने स्मार्ट है ना, लोक मंगल के लिए लोक संग्रह में वापी चिकीर्षु लोक संग्रह, लोक के मंगल के लिए भी तुझे लड़ना चाहिए। ये गीता जो है ना एड्रेस्ड है, उसके एनवलप पे अर्जुन का नाम लिखा है। अगर ये गीता अगर किसी चमार को कही होती तो भगवान किसी और ढंग से कहते। अगर ये गीता किसी IT टेक्निक को कही होती, ये गीता किसी सिविल इंजीनियर को कही होती या किसी आई डॉक्टर को, तो भगवान किसी और वही बात कोई और ढंग से कहते। क्यों? क्योंकि एवरी टाइम व्हेनेवर ए गीता इज एक्सप्लेन, इट इज एक्सप्लेन टू दैट पर्टिकुलर पर्सन। ये गीता पे अर्जुन का नाम लिखा है, एंड अर्जुन रिप्रेजेंट्स अस। अर्जुन रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न मैन. He has asked every possible intelligent questions as a modern intellectual would ordinarily ask. And therefore भगवान ने अर्जुन को माध्यम बना के सारी मनुष्यता के लिए ये गीता कही है. तो भगवान ने बड़ी सूक्ष्म बात यहाँ की है कि लोक संग्रह में वापी सत्ता कर्मणीय विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद विद्वांस तथा सक्त चिकीर्षु लोक संग्रह. लोक मंगल के लिए भी तुम्हें इतनी ही तेजी से निष्काम कर्म करने हैं जितना तुम अपना सकाम कर्म करते हो. तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो अगले वाला जो श्लोक है उसमें भगवान कहते हैं न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचार. परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुआ ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि शास्त्रविहित कर्मों में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम पैदा न करें, उसमें अश्रद्धा पैदा न करें, किंतु स्वयं शास्त्रविहित समस्त कर्म भली भांति करता हुआ उनको भी निष्काम कर्म के लिए प्रेरित करें. अगर ज्ञानी अपनी पूर्ण सत्य के हिसाब से चलने लगेगा ना, अगर वही हिसाब से बोलने लगेगा ना, तो जन समुदाय कॉमनवेल्थ वुड बी मिसलेड. तो भगवान कहते हैं कि डोंट टॉक अबाउट हाई थिंग्स, थोड़ा सा नीचे उतर के बात करो नहीं तो लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे और लोग कुछ गलत अर्थ लगाएंगे तो लोग भ्रमित ना हो जाए, इसलिए तुम्हें भी निष्काम कर्म करते रहने चाहिए. हालांकि तुम्हारे लिए करने की जरूरत नहीं. जो इंसान ज्ञान में प्रवेश कर चुका है, जो इंसान अपनी स्थित प्रज्ञता में आ चुका है, जो इंसान अपने साक्षी भाव में, उसके लिए कोई भी कर्म करना आवश्यक नहीं है. नैव तस्य कृतेनार्थो न अकृतेनेहस्य कश्चन. उसको ये करना भी जरूर है, न करना भी जरूर है, लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं लोगों के मंगल के लिए, लोग भ्रमित ना हो जाए, इसलिए तुम्हें हमेशा कर्तव्य कर्म करते रहने चाहिए. उसके बारे में जब अगली बार हम मिलेंगे
तो उसके बारे में हम देखेंगे। तो आपने इतनी शांति से सुना, मैं आपसे अनुग्रहित हूँ। नमस्कार है। अगले मंगलवार को मिलेंगे, फिर बाद में आज 11 तारीख आज है, अगले मंगलवार को 18 है, बाद में क्रिसमस होगी तो 25 तारीख को नहीं मिलेंगे, फिर बाद में 1 जनवरी है, उस पे भी नहीं मिलेंगे, फिर 7 जनवरी को मिलेंगे। लेकिन वी विल सर्टेनली मीट नेक्स्ट ट्यूसडे और अपनी गीता की यात्रा को, ये श्लोक को आगे बढ़ाएंगे।